हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदर और हम पढ़ेंगे आज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, यानी कि लॉज ऑफ मोशन हम स्टडी कर रहे हैं। और लॉज ऑफ मोशन में जो अपना आज का टॉपिक रहेगा दैट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। इससे पहले मैंने आपको एफबीडी सिखाया था, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, न्यूटन लॉ पढ़े थे, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो आज एक स्पेशल तरह की टेक्निक या प्रोसीजर कहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे रिलेटेड बहुत सारे कनेक्टेड बॉडीज के, कनेक्टेड मासेस के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम लोग टेंशन का यूज करते हैं। आगे चल के फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन का यूज वहां पे आ जाएगा। पुली की बात करेंगे, फ्रिक्शनलेस पुली, मासलेस पुली, इस तरह की बातें हम उसमें क्या करते हैं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली कि जो कनेक्टेड बॉडीज होती है वो कनेक्टेड बॉडी कैसे मूव करती हैं। तो आइए उन कनेक्टेड बॉडीज के मोशन के कुछ पार्ट्स लाइक एक्सेलरेशन, टेंशन, वो कैलकुलेट करते हैं कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक पुली है और उस पुली से कुछ दो ब्लॉक लटके हुए हैं। ऐसे ये पुली है और यहां पे एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास लेटर से मैं कह देता हूं कैपिटल एम है, और दूसरा एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास से थोड़ा कम है, और कम है तो उसको बड़ा है तो बड़ा एम, और जो छोटा मास है तो दैट इज छोटा एम। ऑलराइट, अब ये बड़ा एम है तो ये नीचे ले जा रहा होगा बिल्कुल इसको, तो डाउनवर्ड यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा दैट इज mg, और ये नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा होगा विद एक्सेलरेशन a। और ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा होगा भाई, ये थोड़ा छोटा है बट सब काम इसके साथ भी है। ये नीचे जा रहा है तो ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है। अब यहां पर जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन क्रिएट हो जाती है। पता ना, मैंने पढ़ाया था ना टेंशन फोर्सेस क्या होते हैं। आप सर्च करिएगा एफबीडी बाय आमिर जिंदर, वहां पे आपको मिलेंगे सभी फोर्सेस के बारे में मैंने बात की हुई है। तो हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द एक्शन, यानी कि ये जो नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि मास से हमेशा अवे, दूर होता है वो। यहां पे मास तो इससे ये दूर, यहां पे टेंशन। अगर स्ट्रिंग सेम हो और स्ट्रिंग मासलेस हो तो उस कंडीशन में जो टेंशन होती है वो उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। तो ये टेंशन हमने टी सेम कर दी क्योंकि तो मासलेस भी है और सेम ही आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डबल होती है, अलग अलग होती है, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि उनकी टेंशन अलग हो गई है, बट ये तो यहां से जाते हुए एक ही रस्सी यहां पर है। अब इसके अंदर हम लोग नेट फोर्सेस निकाल लेते हैं भाई कि इस पे नेट फोर्सेस क्या क्या लगे जिसकी वजह से सब मोशन हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां पे mg है, नीचे की तरफ लग रहा है, और टेंशन ऊपर तरफ लग रहा है। ठीक है, दोनों ऐसे लग रहे हैं। किस तरफ मूव कर रहा है ये, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है इसका मतलब mg ताकतवर है किससे, टेंशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, mg माइनस टी। अब जो mg जितना ज्यादा है इस टी से उतना ही तो नीचे जा रहा है, और ये इसका क्या आया, नेट फोर्स। और नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, ma। F इज इक्वल टू, F नेट इज इक्वल टू ma, और मास कितना है इसका m, और एक्सेलरेशन भी दी हुई है क्या, a। से इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इस सेकंड ब्लॉक की बात करें तो सेकंड ब्लॉक में mg डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है। ऑफकोर्स कौन ज्यादा है, तो टेंशन तगड़ा तभी तो उसको ऊपर खींच ले गया। इससे तगड़ा है, किससे तगड़ा है इससे, तो इससे तगड़ा है t माइनस mg, छोटे वाला mg, दैट इज इक्वल टू ma। कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत मुश्किल बातें नहीं है, मैं सिंपल बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इस वाले टॉपिक में, इस वाले पार्ट में मैं आपको। तो यहां से हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखी और इनको क्या कर लिया, सबट्रैक्ट। अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करता हूं तो क्या हो गया, यहां से ये खत्म, ये क्या आया, दैट इज mg माइनस mg इज इक्वल टू ma प्लस ma। कॉमन लेने जैसी कोई चीज है क्या, हाँ है, क्या, g। तो यहां पे क्या हुआ, m माइनस m अपॉन, यहां से कॉमन कौन आ गया, a कॉमन आ गया, साथ में कौन आया, m प्लस m। उसको हम कहां लिया, इधर ले आए, m प्लस m, और इनटू में क्या इसके, ये g कॉमन आ गया था, तो चलो g को हमने यहां लिख दिया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। अगर इस तरह से कनेक्टेड बॉडीज मूव कर रही हैं किसी पुली पर या कहीं पर भी, फ्रिक्शन सरफेस पर भी मूव कर सकती है, ऐसा प्लेन सरफेस पे मूव कर सकती है। मैंने आपको जैसे पुली वाले एग्जांपल से समझाने की कोशिश की ताकि आप इजीली समझ पाए कि कनेक्टेड मासेस कैसे मूव करते हैं, कनेक्टेड बॉडीज कैसे मूव करती हैं। और ये हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला। क्या हम एक्सेलरेशन के अलावा कोई और क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अननोन क्या, हमारे पास टेंशन भी है तो हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। हाँ, हम टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये टेंशन निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैं देखता हूं कितना नीचे तक दिखाई दे रहा होगा बोर्ड,
ऑल राइट, बोर्ड यहीं तक दिखाई दे रहा है बस। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पार्ट था, इन दोनों पार्ट में से मैं क्या करता हूं, अभी इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर मैं इनको डिवाइड कर लूं, फॉर एग्जांपल मैंने इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास, इनको हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड ऐसे कर दिया, ये लो, है ना। यहां पर हम लोग टेंशन निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं इस तरफ, यहां से ऐसे। अब ये जो पूरा पार्ट है, इसको डिवाइड करने पर क्या होगा, ध्यान सुनना, इसके डिवाइड करने क्या, ये इक्वल में है सब। ये यहां से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, यहां पे हमने क्या किया, दैट इज mg माइनस टी माइनस mg इज इक्वल टू ma अपॉन ma। यहां से क्या हुआ, a से a कैंसिल हो गया। अब यहां से a से a कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, अब इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहां से इसको किया तो क्या आया, दैट इज m इंटू टी माइनस m छोटा mg। समझ रहे हो ना, मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इन दोनों के साथ। इसको करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज प्लस प्लस के इक्वल टू करना चाहिए, क्योंकि हम अब दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू m छोटा m कैपिटल mg और साथ में क्या, दैट इज माइनस टी। ये क्वांटिटी है, ठीक है। यहां से हमने इसको देखा। अब देखा हमने, अगर मैं ये mg वाले और tt वाले एक तरफ कर लेता हूं, यार m और आना था, इसके साथ भी तो mt आएगा भाई, ये भी तो अकेला थोड़ी नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। m ऐसा धोखा नहीं किसी के साथ भाई, जिसका m है, जिसका मास है, उसका मास दीजिएगा उसे। ऑलराइट, तो यहां से ये t वाले एक तरफ कर लेता हूं, m वाले एक तरफ कर लेता हूं, इधर ले आता है यार, इसको यहां लिखते तो और मजा आता। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं इस बात को। क्या कर लिया मैंने, इस वाले को मैं इधर ले आया, तो यहां पे क्या बचा, t तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा m, वो माइनस में था तो क्या हुआ प्लस m, इसको उधर ले गए, ये mmg और ये माइनस को उधर गया तो क्या हो गया, दैट इज 2mmg, क्योंकि ये भी mmg है, ये भी mmg, तो क्या हो गया ये 2mmg। उधर जाके ये इधर आई गया था, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, t की, तो यहां से हम टेंशन की वैल्यू लिख लेते हैं, t इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू व्हाट 2mm अपॉन m प्लस m। और अब भले ही आप क्या कर दें, इसके इनटू में हमने क्या कर दिया, जी, जैसे जी को हमने वहां पे रख लिया, तो ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला बना और ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना। तो यहां से हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्टेड बॉडीज के एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के प्रोसीजर को समझा कि कैसे कैसे हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन और बहुत तरह की क्वांटिटीज जो इसमें इन्वॉल्व होंगी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाया करते हैं, हम लोग वो जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूं कि एक बार इनको पढ़ा के कॉन्सेप्ट्स को फिर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स ले लूंगा, न्यूमेरिकल हम उसमें डील और डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जी और लेस देन जी, यानी कि ये ए जी से बड़ा होगा या ए जी से छोटा होगा। तो ऑफ कोर्स जी से छोटा ही होगा, ये वाला ही सही होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे तभी ऐसे फ्री फॉल गिरता तो हम इसको जी कहते हैं, बट इस बेचारे को इसको भी उठाना पड़ रहा है, तब इस वाले ब्लॉक को भी अप करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जी से तो नहीं गिर रहा है, इसका मतलब जी से ज्यादा से गिर रहा है क्या, जी से कम से गिर रहा है क्या, हाँ ऑफ कोर्स जी से कम से गिर रहा है, तभी तो ये इसको भी साथ लेकर चल रहा है। इसलिए हमेशा ये वाला पार्ट इसमें सही है। अगर कनेक्टेड बॉडीज की हम बात कर रहे हैं तो दैट एक्सेलरेशन इज लेस देन बेसिकली ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल। तो ये हमने यहां से सारी बातें सीखी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और आगे की चीजें, लॉज ऑफ मोशन की सारी बातें, एक एक टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक बात हम लोग सीख रहे हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो हम लोग ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं, उसमें काफी चीजें आपको समझ आ जाती है। हो सकता है जरूरत पड़ने पर हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ जाएंगे और भी वीडियोस को थोड़ा सा लेंथ बढ़ा लेंगे, 30 तक कर लेंगे, बट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।